नमस्कार। चित्तौदर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। गत दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं एवं अन्य द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसके खिलाफ देश भर में कांग्रेस जनों में गुस्सा व्याप्त है और इसी को लेकर शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे पर कांग्रेस जनों द्वारा धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया और धरने को कांग्रेस के कई नेताओं ने संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गत दिनों भाजपा नेताओं एवं अन्य द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस जनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं भाजपा के एक सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की भी जानकारी है। कांग्रेस जनों द्वारा जगह जगह धरना प्रदर्शन दिए जाने के साथ ही जिन भाजपा एवं अन्य नेताओं के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई उनके घरों के बाहर भी प्रदर्शन करने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस के जो अग्रिम संगठन है उनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। इसी तरह का विरोध चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर किया गया एवं इस दौरान धरने में कांग्रेस के कई नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी आदि शामिल थे। धरने को कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए ऐसे भाजपा नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया। बात करें तो कोई बात नहीं हो गई कि हिंदुस्तान में एक नेता के ऊपर इस प्रकार से अब शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। यही क्या सनातन धर्म है हमारा? सनातन धर्म की बात करने वाले लोग इस प्रकार की भाषा जब राहुल गांधी को बोल रहे हैं तो क्या इन सनातनियों को भी शर्म नहीं आ रही थोड़ी बहुत कि अपने इस प्रकार से बड़बोले नेताओं के मुंह पर ताला लगावे, जो मतलब की बातें करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन जनता ने इस लोकसभा चुनाव उनको लगा दिया कि तो किस तरह की भाषा रवनीत सिंह बिट्टू, अरे तेरे दादाजी, तेरे पिताजी जिनकी नसों में रगों में कांग्रेस का खो, बहन सिंह जी की आतंकवादी घटना के अंदर इंदिरा जी की जिस तरह से आतंकवादियों ने हत्या की, उसी तरह का शहादत बेन सिंह जी की हुई, इंदिरा जी की हुई। बेन सिंह जी ने आतंकवाद खत्म किया पंजाब से, इंदिरा जी ने पूरा फ्री हैंड दिया उनको और उनके शिकार वो हुए, उनकी शिकारी इंदिरा जी हुई। हमेशा नाम लिया जाता आदरपूर्वक कि इंदिरा जी की शहादत, राजीव जी की शहादत और बेन सिंह जी की शहादत ये कांग्रेस लिए। पंजाब की जनता ने तो आईना दिखा दिया कि जीतो कांग्रेस से हट करके बुरी तरह से हारा। लेकिन एक आदमी ऐसा चाहिए पंजाब से जो जबरदस्त राहुल गांधी जी के खिलाफ बोले, कांग्रेस के खिलाफ बोले। इसलिए इसको ला करके राज्यसभा राजस्थान से दे दी। अगर ये बयान इसका पहले आ जाता तो मैं दावे से कह सकता हूं ये फार्म नहीं भर सकता था। ये राजस्थान के कांग्रेसजन करके वहां पे दिखाते हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व के अंदर। लेकिन अब पता कल हमारे प्रदेश जी को धन्यवाद देता हूं, गोविंद सिंह जी डोटासरा को, कि उन्होंने और जूली जी ने ऐलान कर दिया, हमारे नेताओं ने कल ऐलान कर दिया कि राजस्थान में अब आओ रवनीत सिंह जी बिट्टू कि तुम्हारा हमारी जो संस्कृति राजस्थान की अतिथि देवो भव, ये हमारे देश की संस्कृति भी है। लेकिन तुमने जो गलत बयानबाजी की, सबसे बड़ा आतंकी राहुल गांधी को बताया, बताओ आप। इसकी बुद्धि पे तरस आता है रवनीत सिंह बिट्टू की कि तू सबसे बड़ा आतंकवादी बता रहा है, तो जो बड़े बड़े अलकायदा वाले हैं इनको क्या बताएगा भाई। धरना एवं प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारेबाजी की एवं प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के एक नेता का पुतला भी फूंका। यह बात अलग है कि पुतला काफ़ी देर तक जल नहीं सका और कांग्रेस कार्यकर्ता उसे काफ़ी देर तक जलाने की कोशिश में लगे रहे।
चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित सिंधी कॉलोनी में स्वामी बाबा भगवान दास की वर्षी का आयोजन शुक्रवार से प्रारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय वर्षी में विभिन्न राज्यों के भक्तजन भाग ले रहे हैं। भजन में नचंदवा आइए तो ओ मिठी गाड़ी में मुसा काट साई बैठोआ मिठी गाड़ी में मुसा काट साई बैठोआ ओ अच्छा घुमड़ क्या बजाओ बैठो साई बैठोआ घुमड़ क्या बजाओ बैठो साई बैठोआ घुमड़ बजाओ आए की फोटो गाड़ी में राजा बजाओ उठे उठे साजो साई बजाता साई बैठोआ ओ अच्छा घुमड़ क्या बजाओ साई बैठोआ घुमड़ क्या रमेश भैया एकड़ो नओ भजन खड़ी आया है भजन त कई खड़ी आया है उन साल नवा हूंदो आहे मूंसां गॾु त जेको जंहिं साईं जो दीवानो हूंदो आहे जेको जंहिं साईं जो आशिक़ हूंदो आहे उनजी गाॾीअ में उनजे साईं जो उनजे मुर्शिद जो फोटो लॻल हूंदो आहे। सही ॻाल्हि आहे न। असां जेॾी महिल ट्रेन में पिया अचूं ट्रेन में क्या चढ़न ट्रेन आबकारी विभाग की लापरवाही या यूं कहें कि अधिकारियों की अनदेखी, कर्मचारियों की अनदेखी या उनके द्वारा भी कहीं न कहीं कथित रूप से मिली भगत होने की वजह से शराब की दुकानें जो खोली जा रही है नई, उसमें कई तरह की नियमों को धज्जियां उड़ाए जाने के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर हाल ही में एक शराब की नई दुकान खोली गई। लेकिन शराब की कोई भी दुकान खोली जाती है तो उसमें नियम यह होता है कि उस दुकान का दरवाजा एक ही होना चाहिए। लेकिन इस दुकान में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा इसलिए ताकि रात को 8 बजे उस दरवाजे से शराब बेची जा सके और सवेरे 10 बजे से पहले भी इसी दरवाजे का उपयोग अवैध रूप से शराब बेचने के लिए किया जा सके। जब इस तरह की दुकानें खोली जाती है तो बकायदा आबकारी विभाग के निरीक्षक आते हैं, वह नक्शा बनाते हैं, मौका मुआयना करते हैं, उसके बाद ही इसकी स्वीकृति दी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब निरीक्षण किया गया तो उस समय आबकारी विभाग के कर्मचारी क्या कर रहे थे और आबकारी विभाग के अधिकारी ने इस तरह की दुकान को किस तरह स्वीकृति प्रदान कर दी। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर हाल ही मदिरा की एक नई दुकान खोली गई है। लेकिन इस दुकान का एक नहीं बल्कि 2 गेट है और 2 गेट इसलिए ताकि रात्रि 8 बजे बाद एवं सवेरे 10 बजे पहले भी इस दूसरे गेट से शराब बेची जा सके। लेकिन नियमानुसार किसी भी शराब की दुकान को खोलने से पहले
आबकारी विभाग द्वारा उस दुकान का निरीक्षण किया जाता है और इस बात की संतुष्टि की जाती है कि ऐसी दुकानों का दरवाज़ा केवल एक ही हो, लेकिन इसके बावजूद लोहे के चद्दर से बनाई गई इस दुकान के दो दरवाजे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस मदिरा की दुकान को खोलने की स्वीकृति किस तरह प्रदान कर दी गई और आए दिन रात्रि 8 बजे इस दुकान का दूसरा गेट जो कि एक गली की ओर खुलता है वह देखा जा सकता है, जहां से शराब बेची जा रही है और यह सब कुछ कथित मिलीभगत के चलते हुए चित्तौड़गढ़ नगर एवं नगर के उपनगरीय क्षेत्रों में आवारा मवेशी दुर्घटना का जहां कारण बन रहे वह न केवल राहगीरों बल्कि वाहन चालकों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न केवल दिन में बल्कि रात में भी जगह जगह मुख्य मार्गों पर इन आवारा मवेशियों का जमघट देखा जा सकता है, जिसके कारण लोग काफी अधिक परेशान हैं, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चित्तौड़गढ़ नगर में बड़ी संख्या में जहां तहां मंडराते आवारा मवेशी लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। न केवल उपनगरीय क्षेत्र में बल्कि शहरी क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर भी आए दिन इन आवारा मवेशियों को मंडराते हुए देखा जा सकता है। यही नहीं, दुर्ग मार्ग जहां के प्रतिदिन कई पर्यटक आते जाते हैं, जिनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं, उस मार्ग पर भी झुंड में यह आवारा मवेशी मुख्य मार्गों पर बैठे दिखाई जा सकते हैं। इन आवारा मवेशियों के कारण पूर्व में भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद न तो जिला प्रशासन और न ही नगर परिषद इस संबंध में कोई कार्रवाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि इन गौवंश के कोई मालिक नहीं हैं, लेकिन ऐसे मालिकों द्वारा अपने इन पशुओं को लावारिस हालत में सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। बारिश का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन गत कई दिनों से चित्तौड़गढ़ में बारिश नहीं हो रही है और मानसून के इस सीजन में कई तरह की मौसमी बीमारी होने की वजह से जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों की लंबी लंबी कतार देखी जा सकती है। चित्तौड़गढ़ शहर और जिले में अभी बारिश का दौर तो रुका हुआ है, लेकिन मानसून का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद पुनः बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बारिश रुकने एवं मौसम परिवर्तित होने के शुरुआती दौर में वायरल बीमारियों का दौर भी शुरू हो गया है। चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में इन दिनों वायरल और एलर्जी से होने वाली बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। साथ ही कीड़े और मच्छरों से काटने से त्वचा संबंधित बीमारियों में भी बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों के सामान्य मेडिसिन विभाग में काफ़ी अधिक मरीज इन दिनों वायरल और एलर्जी से संबंधित बीमारियों के आ रहे हैं। वहीं त्वचा रोग वार्ड में भी त्वचा रोग से संबंधित मरीजों की संख्या भी लगभग यही बनी हुई है। कीड़ों और मच्छरों के काटने से होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार मानसून के दौरान मौसम में बदलाव के चलते कई प्रकार के वायरल सक्रिय हो जाते हैं, जो पानी और खाने के साथ साथ शरीर में चले जाते हैं और बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। साथ ही मौसम में बदलाव होने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे एलर्जी शरीर पर हावी होने लगती है और इंसान बार बार बीमार होने लगता है। विशेषज्ञों से इस बारे में चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि वायरल और एलर्जी से बचने के लिए मानसून के इन दिनों में बाहर का खाना और पीना बिल्कुल बंद करना चाहिए। साथ ही जितना ज़्यादा हो तरल पदार्थ पिएं, क्योंकि मानसून के दौरान इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा ज़रूरत हो तो ठंडे या गर्म वातावरण में जाएं, अन्यथा सामान्य तापमान में रहें, क्योंकि तापमान में बार बार बदलाव से वायरस और बैक्टीरिया हावी होने लगते हैं। वहीं कूलर और एसी की जरूरत पड़ने पर ही उसका उपयोग करें। अनावश्यक एसी चलने से भी इसका असर शरीर पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि मानसून सीजन में कीड़ों और मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, जिनके काटने या त्वचा पर रगड़ने से त्वचा संबंधित बीमारियां हो जाती है।
और मानसून के सीजन में तापमान की अनुकूलता एवं नमी के कारण कई तरह के कीड़े एवं मच्छर पनपने लगते हैं, जो मनुष्य की त्वचा पर बैठकर कई तरह के फंगस और बैक्टीरिया छोड़ जाते हैं। साथ ही कई बार इनके कटने के कारण भी त्वचा में रैशेज, लाल दाने, दाद और सूजन आने लगती है। कई बार इनके काटने से त्वचा में बीमारी बढ़ने लगती है। हालांकि सामान्य इलाज से इन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन कई बार ये त्वचा में निशान छोड़ देते हैं, जिसके जाने में समय लगता है। कुल मिलाकर इन दिनों इसके बचाव के लिए इंसान को स्वयं को ही सतर्क रहने की आवश्यकता है और इसके लिए शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखना चाहिए। हो सके तो रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। चिकित्सालय में इन दिनों उपचार करवाने के लिए आ रहे मरीजों से बातचीत करने पर उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि मौसम में जिस तरह का बदलाव हो रहा है और बारिश इन दिनों बंद हो चुकी है, लेकिन इसी मौसम बदलाव के कारण उन्हें एलर्जी हो रही है एवं अन्य मौसमी बीमारियों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण न केवल चित्तौड़गढ़ शहर बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में इन दिनों मरीज चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके कारण आउटडोर में ऐसे मरीजों की इन दिनों लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन और साथ साथ में चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित आवलिया में न्यू योको, जो कि पहले लाफाड़ सीमेंट के नाम से जाना जाता था, वहाँ एक ठेकेदार के अधीन कार्यरत ऑपरेटर के पद पर कार्यरत चुनीलाल सेन की गुरुवार को तबीयत बिगड़ जाने के बाद उसे श्री सांवरे चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र एवं परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी काम करते समय न्यू योको सीमेंट प्लांट में ही काफ़ी तबीयत बिगड़ थी, लेकिन इसके बावजूद मैनेजमेंट ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बोला जाकर सो जाओ, तबीयत ठीक हो जाए, वापस आ जाना। तो बस सुबह 6 बजे ड्यूटी के पंच करके वापस निकले। 6:07 मेरा फ़ोन आया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मैं रास्ते में पड़ गया हूँ, गिर गया हूँ, मेरा जीव बहुत घबरा रहा है, पेट दर्द बहुत कर रहा है। क्या नाम पिताजी का? चुनीलाल जी से। कहाँ के निवासी? सकंडा। उनके लाफास न्यूको पास फैक्ट्री न्यूको में ऑपरेटर पैकिंग प्लांट पद पे है वे, ऑपरेटर है वे। और रात को तबीयत ख़राब होगी उनकी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं गया सुबह। तो गया तो सड़क पे गिर गए थे, उल्टी वगैरह बोल रहे थे कैसे यार, तो जहाँ पे दर्द कर रहा है। चित्तौड़ हॉस्पिटल लेकर आया, ठीक है, यहाँ पे आईसीयू में भर्ती करवाया, यहाँ पे बर्थ घोषित कर। और मैं न्यू कौमी हूँ, हम दोनों एक ही साथ में काम करते हैं। उस टाइम मेरी ड्यूटी नहीं थी, वो नाइट ड्यूटी चल रही थी। बताओ ना। ये इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। मैं सतीश कुमार सेन निवासी जाटला, मेरे बेजी थे, मेरे बच्चे के ससुराजी थे। रात को मेरे भी उन्होंने फ़ोन लगाया था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है और
मेरी कोई सूट लेने वाला यहाँ पे नहीं है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई साहब मैं भी अब रात को यहाँ जाटला यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी मैंने कंपनी वाला न मेरी सूट ले रहा न मेरे कोई पूछ रहा, मैं भाई साहब मर जाऊँगा। तो अब समस्त सेन समाज ये चाहती है कि ये बहुत गरीब परिवार है और इनका तो भविष्य ख़त्म हो चुका है। अब इनको राहत देने के लिए हम प्रशासन से और फैक्ट्री मैनेजमेंट से मांग करते हैं कि 25 लाख रुपए का इनको मुआवजा दिया जाए ताकि इनका ये जीवन यापन कर सके। मतलब उनको कई बार मतलब अवगत करा दिया, लेकिन वो अभी तक मिलने की मतलब वो उन्होंने कोशिश नहीं की है। और इसको लेकर परिजन काफ़ी तड़प रहे हैं। और अगर वो पूरी समाज यहाँ इकट्ठी हो चुकी है। घर पे अभी तक सुबह से चूल्हा नहीं जला, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। फैक्ट्री यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो फिर फैक्ट्री का धरना देंगे वहाँ पे, वो बैठ के वहाँ पे क्या करेंगे। आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, फैक्ट्री गेट पे धरना दे देंगे। श्रमिकों एवं सेन समाज के लोगों ने चुनीलाल सेन की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया एवं मुआवजे की मांग को लेकर कई घंटों तक वह जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवले चिकित्सालय के मुर्दाघर के कक्ष के बाहर बैठे रहे। लेकिन बातचीत करने के लिए न तो ठेकेदार आया और न ही मैनेजमेंट की ओर से कोई चिकित्सालय पहुंचा, जिसके बाद सभी श्रमिक न्यूओको सीमेंट प्लांट के बाहर गेट पर पहुंच गए और वहां उन्होंने धरना शुरू कर दिया। रात्रि तक भी यह धरना जारी था। श्रमिकों एवं मृतक के परिजनों का कहना था कि जब तक 25 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक इसी तरह धरना जारी रहेगा। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में मैनेजमेंट की भी लापरवाही रही, क्योंकि सुपरवाइजर को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजना पवार ने शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में सफाई कर्मचारियों के हित में अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में उन्होंने एक एक कर सफाई कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मसलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और कार्रवाई की रिपोर्ट सफाई कर्मचारी आयोग को भिजवाने के निर्देश भी दिए। श्रीमती पवार ने कहा कि सफाई कर्मचारी सुबह से शाम तक रिस्क लेकर काम करते हैं और कई बीमारियों का शिकार होते हैं। ऐसे में इनका समय पर चेकअप और उपचार करवाना जरूरी है। एक कहावत है, जाको राके साइयाँ मार सके न कोई। यह कहावत चरितार्थ हुई शुक्रवार को उदयपुर हाईवे पर देवरी के समीप। एक कंटेनर और कार के बीच इतनी अधिक भीषण टक्कर हो गई कि कार की हालत को देखकर हर कोई यह सोचने लगा कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई होगी। लेकिन इस कार में सवार 3 लोग बाल बच गए और वह मामूली रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस हादसे के कारण कुछ देर के लिए यातायात भी जाम हो गया। बाद में पुलिस द्वारा मौके से दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाया गया। बताया जाता है कि तेज गति से यह कार आ रही थी और कंटेनर से जा टकराई। इस कार में सवार लोगों ने बताया कि जब टक्कर हुई तो उन्होंने यह सोच लिया था कि उनकी मौत हो चुकी थी।